पंजाब का कोई भी मैच कमजोर दिल वालों की सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है। हैशटैग जनहित में जारी। मतलब क्या हो रहा था आखिरी ओवर में? पूरे 20 ओवर खेलने थे, बैटिंग वसूल करनी थी। ये तो हम गली क्रिकेट में करते हैं। क्या हो रहा था, क्यों हो रहा था, इन सभी सवालों का जवाब देंगे आकाश चोपड़ा। किंग्स 11 पंजाब के लिए आखिरी गेंद पर पूरन ने काम किया संपूर्ण, जस्ट इन द निक ऑफ टाइम। लेकिन चोपड़ा साहब, आप ग्राउंड पर थे। 20वें ओवर में आपका ब्लड प्रेशर कितना था और क्या हो रहा था और क्यों हो रहा था, पहले बताइए। हाँ, यही आपने जो सबको कहा है कि आकाश चोपड़ा जी बताएंगे, तो कभी भी किसी भी प्रोग्राम की शुरुआत मनीष झूठ के साथ नहीं करनी चाहिए क्योंकि मुझे पता ही नहीं है क्या हो रहा था। I mean, अगर मुझे पता होता तो ऑनेस्टली मैंने ना ये 18वें ओवर के अंत में ट्वीट भी कर दिया था कि जीत गई पंजाब, चलिए यूनिवर्स बॉस इज बैक, दे हैव लॉस्ट द गेम एंड ओनली 2 विंस अगेंस्ट दिस वेरी ऑपोजिशन। और उसके बाद वो ट्वीट जो है वो आईसीयू में चला गया, वेंटिलेटर पे उसको लगाया गया और अंत में फिर पूरन ने उसको बचाया। थैंक गॉड फॉर दैट। आई हैव नो क्लू व्हाट हैपेंड, क्योंकि एक मैच ही ऐसा था कि जो आसानी से आपको जीतना चाहिए था विदाउट रियली ब्रेकिंग अ स्वेट, और आप उस मैच को वहां तक ले गए जहां से सुपर ओवर वाज एक्चुअल लाइक अ रियलिस्टिक पॉसिबिलिटी। इट्स बियॉन्ड मी व्हाट किंग्स 11 पंजाब इज अप टू। लेकिन एक बात तो हमें कहनी पड़ेगी, जो हमारा पहला पॉइंट है इस 5 पॉइंट के रिव्यू का, कि गेल और अश्विन का सिलेक्शन आज सही साबित हुआ। 3 बदलाव किए, लेकिन खासकर गेल और मुरुगन अश्विन को लाना गुड फर्स्ट मूव टू स्टार्ट द गेम। अच्छा, देखिए, अंत भला तो सब भला, बहुत अच्छी बात है। मुरुगन अश्विन, यस, एब्सोल्युटली अ गुड इंक्लूजन, क्योंकि उनके हाथ में वो ताकत है, वो बॉल को ना टर्न कराते हैं, चाहे वो लेग स्पिन हो या गूगली हो। सो दैट इज ऑब्वियसली अ गुड मूव। लेकिन मुझे लगा कि एक गड़बड़ फिर भी की है। आप गेल को लाए, बिल्कुल अच्छा किया, लेकिन आप गेल को मैक्सवेल की जगह ना ला के आपने मुजीब को बाहर बिठा दिया। जब आप शारजा पे जाते हैं तो ये एक थंब रूल है, जैसे ही पिच सपाट हो, मैदान छोटा हो, एक और बॉलर ऐड करें, अपनी बॉलिंग को आप मजबूत करें। आपने बॉलिंग को कमजोर कर दिया। तो आई वाज स्लाइटली डिसअपॉइंटेड एट दैट पॉइंट इन टाइम, लेकिन वही कहते हैं ना कि एंड विल जस्टिफाई द मीन्स। तो फिर जब सही हो गया तो बिल्कुल ठीक है। गेल का सिलेक्शन, यस, इट वाज लॉन्ग ओवरड्यू, पर एक जो अच्छा काम उन्होंने ये किया, सिर्फ सिलेक्शन नहीं मनीष, कि गेल को ओपन नहीं कराई। क्योंकि अगर मयंक अग्रवाल को कहते नीचे चले जाओ तो मेरा, उनका दिल तो टूटता, मेरा तो दिल बहुत टूट जाता सिर्फ कि ऐसा अन्याय है ये साफ साफ। लेकिन सर ऐसा है कि जो लोग ये कह रहे हैं उनको मैक्सवेल कहेंगे कि जाके मेरे बॉलिंग फिगर्स देख लो। ऐसा हैरत अंगेज मुकाबला हुआ है जो क्रिकेटिंग लॉजिक से भी परे है। लेकिन जो हमारा आज का दूसरा पॉइंट है वो ये है कि बैंगलोर का मैचअप का चक्कर पड़ा महंगा। एबी डिविलियर्स नंबर 6 पर 17वें ओवर में वो आई है और एक्सप्लेनेशन ये थी कि हमें भाई लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन को मैनेज करना था। अगर ऐसा ही था आकाश, तो डिविलियर्स से कहते हैं वो तो लेफ्ट हैंड बल्लेबाजी भी कर लेते हैं। देखिए, मेरे विचार में तो जिस खिलाड़ी की आप बात करें, जिस स्तर के खिलाड़ी की आप बात करें, सामने लेग स्पिनर हो, गूगली हो, ताहिर हो, राशिद हो, कोई सा भी नाम हो, उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। जो आपने किया, एक बारी मैं समझ सकता हूँ कि आपने जब वॉशिंगटन सुंदर को भेजा, चलिए कोई बात नहीं, मान लिया कि आपने सुंदर को भेजा और सुंदर बैटिंग ठीक करते हैं, आपने चांस लिया, उस जगह पे दुबे भी आ सकते थे, कोई बात नहीं। लेकिन जब वॉशिंगटन सुंदर के आउट होने के बाद दुबे आ गए, तो मुझे लगा कि ये थोड़ा सा ये डूबने वाला फैसला आपने कर दिया है। क्योंकि नॉट दैट कि दुबे के मैं अगेंस्ट हूँ, तो आप दुबे को चांसेस दीजिए, बहुत अच्छी बात है, वो लंबे छक्के लगा सकते हैं, उनकी काबिलियत है। शायद अंडर यूटिलाइज है इस टीम में इस समय, क्योंकि बाकी लोग अच्छा खेल रहे हैं। पर एबी डिविलियर्स को अगर आप बाहर छोड़ सकते हैं, डगआउट में रख सकते हैं इतनी देर तक, तो वो अंत में आप विपक्षी टीम का फायदा ही कर रहे हैं। तो आई थॉट दैट वाज अ टैक्टिकल ब्लूपर, ब्लंडर, आप किसी भी कैटेगरी में उसको डाल सकते हैं। और थोड़ा गेंदबाजी का भी हमें जिक्र करना पड़ेगा, क्योंकि सुंदर से पावर प्ले में गेंदबाजी नहीं कराई और सैनी की ओवर 15वें ओवर तक खत्म हो गए थे और अंत में क्या हुआ हम सब जानते हैं। सुंदर से पावर प्ले में बॉलिंग ना करवाना मैं समझ सकता हूँ, 2 राइट हैंडेड बैट्समैन खेल रहे हैं, दोनों इंडियन है, और वहां पर आप ऑफ स्पिनर को ना करवाएं, इट्स ओके, इट्स नॉट दैट बिग अ डील। हालांकि बल्लेबाजी दोनों मयंक और राहुल ने अच्छी की, तो आप ऑलवेज ट्राई कर सकते हैं। आपने एक बार चाहल की तरफ गए, वो एक बड़ा आपने दाव खेला था, पर वो चला नहीं, उस ओवर में 15 रन पड़ गए, तो आपको लगा चलिए मैं स्पिन नहीं करवाता हूँ। नवदीप सैनी को फिर क्यों आपने 15वें ओवर तक समाप्त कराया? क्योंकि वो पार्टनरशिप ब्रेक नहीं हो रही है, आप कोशिश कर रहे हैं कि मैच जाएगा ही नहीं 18वें 19वें ओवर तक का। तो अभी जितने मेरे बॉलर्स हैं, मुझे अच्छे बॉलर्स को अभी इस्तेमाल करना है। एक शायद ओवर एक्स्ट्रा आप इसूरू उडाना से करवा सकते थे, जो आपने नहीं करवाया। दैट्स द ओनली प्रॉब्लम आई विल सी। पर बाकी मुझे कोई ऐसी चीज लगी नहीं जिसको जहां बॉलिंग चेंजेस की बात करें या किस तरीके से बॉलर्स को घुमाया, आई एम एब्सोल्युटली फाइन। क्योंकि देखिए, अब हम बात कर रहे हैं कि आखिरी में क्या हुआ, 18वां ओवर, 20वां ओवर एंड ऑल ऑफ दैट।
ये मैच तो वैसे भी 19 ओवर में खत्म हो ही जाना चाहिए था ना। अब अगर किंग्स 11 पंजाब डिसाइड करता है कि अब 20 ओवर की आखिरी गेंद पे जीतेंगे, अब ये तो कोहली को नहीं पता था कि आरसीबी लाइट ऐसा करने वाली है। राइट आकाश, अब कोहली की बल्लेबाजी की रिपोर्ट कार्ड हमें थोड़ी सी आपसे चाहिए, क्योंकि पावर प्ले में बैटिंग करने आया, उनका फाइनल स्कोर 48 रन, 123 का स्ट्राइक रेट, सिर्फ 3 चौके, और आरसीबी के लिए शायद 10 ऐसे ओवर थे जहां पर 6 या 6 से कम रन बने। ये पिच का स्वभाव ऐसा था या फिर टैंक में आज गैस कम था? पिच का स्वभाव तो देखिए तब पता चलता है जब दोनों टीम्स ने उस पर बैटिंग करनी। पहले 6 ओवर में 57 रन बने थे, उसके बाद के 12 ओवर में आई थिंक अबाउट 87, तो वो जो 72 गेंदें थी वो 6.6 रन प्रति ओवर देकर गई आपको, जिसमें आप लगातार विकेट नहीं गंवा रहे हैं, और उसके अंदर आपने एबी डिविलियर्स को बाहर बिठा के रखा हुआ है। तो वो एक मुझे लगता है कि गड़बड़ हो गई, और यहाँ पर कोहली कोशिश कर रहे थे या फिर वेट कर रहे थे कि मैं चलो वेटिंग गेम खेलता हूँ, सामने 2 लेफ्ट हैंडर को मैंने लाया हूँ, वो बड़े शॉट लगाएंगे क्योंकि लेग स्पिनर बॉलिंग कर रहे हैं, पर इतने में मैक्सवेल आ गए थे। सो आई थिंक थोड़ा सा कैलकुलेटर आज वो पूरी सही तरीके से कैलकुलेट कर नहीं पाया। शायद उनको ये भी लगा होगा कि ये पिच ना पिछले मैच जैसी ना थोड़ी फंस रही है ज्यादा, तो शायद 170 भी काफी होंगे, लेकिन आज 170 नहीं 185 रन तो चाहिए थे। आप 15-20 रन जो थे वो पिच पे आप छोड़ के आ गया। अब बात किंग्स 11 पंजाब की बैटिंग ऑर्डर की, राहुल और मयंक की जोड़ी बरकरार रखने का जो फैसला था, 78 रनों की ओपनिंग पार्टनरशिप एट 10 रन पर ओवर, ये मैच खत्म होने के बाद पीछे मुड़ के देखे तो लगे कि हाँ चलो सही किया, लेकिन तब जब आपने देखा मयंक अग्रवाल और केएल राहुल को बाहर बल्लेबाजी करते हुए जब वो आए, तब आपका पहला ख्याल क्या था? वॉज इट केमिस्ट्री ओवर लॉजिक या फिर फैंस का इमोशनल होना थोड़ा सा ओवर रिएक्शन? देखिए फैंस का ओवर रिएक्शन तो वो ट्विटर पे होता है, क्रिकेट तो मैदान पे खेली जाती है, तो और फोन तो अलाउड ही नहीं होते ड्रेसिंग रूम के अंदर, तो फर्क ही नहीं पड़ता और ना पड़ना चाहिए। सी प्रैग्मेटिक डिसीजन क्या है इस समय, आईपीएल 2020 में सबसे बेहतरीन ओपनिंग पेयर जो है वो है केएल राहुल और मयंक अग्रवाल। आई थिंक इफ आई एम नॉट इनकरेक्ट, वो पहले और दूसरे नंबर पे हाईएस्ट रन स्कोरर्स भी ये दोनों हैं। तो अगर सिर्फ 2 लोगों ने शतक जड़े हैं और दोनों वो खिलाड़ी यही हैं, एक राहुल ने आरसीबी के खिलाफ और एक मयंक अग्रवाल ने आई थिंक इट वाज अगेंस्ट आरआर। तो अगर आप इस प्रकार से देखें तो इट वुड हैव बीन अ ट्रैवेस्टी, मतलब अन्याय की हदें पार हो जाती हैं अगर आप मयंक अग्रवाल को नीचे कर देते, क्योंकि इसकी कहानी ऐसी है कि अगर राहुल की जगह मयंक कप्तान होते हैं तो फिर आप कहते हैं कि चलो राहुल को नीचे कर दो, पर किसी का भी नीचे जाना मतलब ही नहीं बनता था। अगर आपने गेल को खिलाना है आप बिल्कुल खिलाइए, इसमें कोई डाउट नहीं, शक नहीं, आप बिल्कुल खिलाना चाहते हैं, पर नॉट एज एन ओपनर। जब आपके 2 ओपनर इतना अच्छा कर रहे हो तो फिर वो जो जितनी रैंटिंग है, जितना इमोशनल आउटपोर है, वो ट्विटर पे, फेसबुक पे, बाकी जगह पे अच्छा लगेगा। क्रिकेट के मैदान पे क्रिकेटिंग लॉजिक का काम किया गया है। इस रिव्यू का पॉइंट नंबर 5 आ सकती थी किंग्स 11 पंजाब पर थोड़ी सी आंच, लेकिन नहीं आई। जो आखिरी ओवर में हुआ, लड़खड़ाए थोड़ा सा, ऐसा लगा कि आबू धाबी में जो केकेआर के खिलाफ फिनिश हुआ था ऐसा कुछ होगा, हो सकता है सुपर ओवर हो जाए। क्या ये कॉन्फिडेंस की कमी है किंग्स 11 पंजाब में, जो फिनिश ना कर पाना है, स्ट्रगल करना, और इस फिनिश में से सीख क्या है पंजाब के लिए? मेरे विचार में तो एक बहुत बड़ी सीख जो है वो लर्निंग है, वो हमें पहले दी गई थी बचपन में। गेम छोटा होता गया तो फिर वो लर्निंग शायद कहीं खो गई। तो ये कहते थे जब आप चेस कर रहे हो ना तो कोशिश करो कि अगर 50 ओवर का मैच है तो 49 ओवर में खत्म कर दो। अगर मतलब 35 ओवर 40 ओवर का मैच खेला करते दिल्ली में तो 39 ओवर में खत्म कर दो, क्योंकि 40 ओवर में क्या होगा, अनलेस योर नेम इज महेंद्र सिंह धोनी, आपको नहीं पता है, चीजें हाथ से बाहर जा सकती हैं। और इस टीम के साथ तो पहले गई हैं। लास्ट टाइम जब 3 बॉलों पे 1 रन चाहिए था वो सुपर ओवर हुआ था और वो मैच हार गए थे। वो दुबई की कहानी थी, सामने वाली टीम थी दिल्ली कैपिटल्स। तो अगर ये आप दूध के जले हुए हैं तो फिर तो वैसे भी मतलब कोल्ड ड्रिंक भी फूक फूक के पीनी चाहिए। तो मैं थोड़ा सा हैरान था कि आप एक बिल्कुल मैच जो आपकी पकड़ में है 19 ओवर में खत्म ही हो जाता, वो आपने किया नहीं। आपने सिर्फ 2 रन छोड़े एक्चुअली आखिरी ओवर के लिए। 2 रन इज नॉट दैट बैड एन आउटकम, पर वो 2 रन बनाने में अगर इतनी जद्दोजहद करनी पड़ जाए तो आई मीन लग रहा था कि पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं, कुल्हाड़ी पे पाँव, समझ में आया नहीं। चलिए, अंत भला तो सब भला। दूसरी जीत, 6 लीग मैचेस बचे हैं, अगर 6 के 6 जीते तो शायद एक आउटसाइड चांस बन सकता है प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई करने का। मैथमेटिकली वो चांस जिंदा है और चाहेंगे कि इसी तरह लेकिन मैच को फिनिश करे और जीतते जाए। लेकिन हमारे इस रिव्यू का अंत हो चुका है। शुक्रिया आकाश हमारे साथ जुड़ने के लिए, और रिव्यूज की कहानी चलती रहेगी फिनिश लाइन तक, किंग्स 11 पंजाब से काफी बेहतर।